यदि संघ ने पंडित जी को राजनीति में नहीं भेजा होता तो एकात्म दर्शन, मानव दर्शन नहीं मिलता। प्रचारक के रूप में संघ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राजनीति में भेजा तो नीति, यदि नीति बननी है तो उस नीति के आधार में दर्शन आवश्यक है। बिना दर्शन के नीति नहीं हो सकती। विजन और मिशन की बात की ना, मिशन यानी नीति जो आगे ले जाएगा। नी नयति, संस्कृत के उस धातु से नीति शब्द बनता है। कहां जाना है, कहां ले जाना है, कहां ले जाना है, ये किस आधार पर तय करोगे? आपकी दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है? तो राजनीति कहां ले जानी है, ये सारा अर्थायाम जो शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, मानव जीवन का अर्थ का आयाम, मनुष्य जीवन के जो अनेक आयाम हैं उन आयाम में से अर्थ आयाम, अर्थ के आयाम का विचार आज दिन भर में हमने किया। और आधुनिक अर्थशास्त्र में जिस प्रकार से अर्थ को केवल एक सीमित रूप से देखते, भारत में अर्थशास्त्र वैसा नहीं है। भारत में धर्मार्थ, पुरुषार्थ के रूप में धर्मार्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की जब बात करते तो अर्थ का अर्थ ही है पराक्रम। अर्थ शब्द का अर्थ ही है ध्येय। अर्थ शब्द का अर्थ ही है क्या करना है, उद्यम, ये सब अर्थ में आता है। उत्पादन, अर्जन, कमाना, ये सब अर्थ शब्द में आते हैं। और इसलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी है। क्योंकि भारत में गवर्नेंस वॉज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, विदाउट गवर्नेंस देयर कैन नॉट बी इकोनॉमिक्स। दोनों मिलकर के अर्थशास्त्र बनता था। पंडित जी ने इसको अर्थशास्त्र नहीं कहा, अर्थायाम कहा, जीवन का आर्थिक आयाम। चाणक्य कह रहे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो सबने, महर्षि पतंजलि ने भी जीवन का लक्ष्य वही बताया, हम सब लोग भी जीवन का लक्ष्य वही बताते। भगवान बुद्ध ने भी अंततोगत्ता वही कहा, दुख का निवारण करना ही जीवन का लक्ष्य है। हान की बात की, हानोपाय की बात की, तो जीवन का लक्ष्य तो स्पष्ट है, सुख ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीता किस लिए है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? वो सुखी होना चाहता है।